टोनी चिड़िया और काली कवि दोनों दोस्त थीं। काली कवि बहुत ज़्यादा अमीर थी, इसलिए वो अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी कर देती थी। टोनी चिड़िया के पति का कुछ अरसे पहले देहांत हो गया था, इसलिए वो दूसरों के घर जाकर काम किया करती थी और अपना और अपने बेटे का पेट पाला करती थी। लेकिन टोनी चिड़िया जिन दो घरों में काम करती थी, उधर से उसको निकाल दिया था। इस वजह से टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसका बेटा भी बहुत ज़्यादा परेशान था। कुछ दिन बाद काली कवि का बेटा टोनी चिड़िया के बेटे से कहता है, ये देख राजू, मेरी मामा ने मुझे कितनी अच्छी आइसक्रीम लेकर दी है, बहुत मज़ेदार है, टेस्ट करेगा। टोनी चिड़िया के बेटे के मुंह में पानी आ जाता है। वो फौरन घर जाता है और अपनी माँ से आइसक्रीम की जिद करता है। टोनी चिड़िया, अरे राजू बेटा, तुम्हें पता तो है अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें आइसक्रीम ले दूंगी। ठीक है मामा, जब आपके पास पैसे होंगे तब मैं भी आइसक्रीम खा लूँगा। टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि वो अपने बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर सकी। अगले दिन टोनी चिड़िया उड़ते हुए मंदिर जाती है। टोनी चिड़िया, ए भगवान, ये कैसी कठिन परीक्षा है। पहले मेरे पति इस दुनिया से चले गए और अब काम भी नहीं रहा। ये कैसी परीक्षा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पास राजू को आइसक्रीम खिलाने के भी पैसे नहीं हैं। तब ही वहाँ तोता पंडित आता है और वो टोनी चिड़िया को बीज देता है और कहता है, हरिओम बेटा, मैंने तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हारी सारी बात सुन ली है। ये बीज तुम अपने घर जाके अपने आंगन में उगाओ। इस बीज से आइसक्रीम लगेगी। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? राजू तो खुशी से पागल हो जाएगा। टोनी चिड़िया उड़ते हुए घर जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और फ़ौरन घर जाके वो बीज घर के आंगन में बोती है। राजू और कुल्लू आंगन में जाते हैं। राजू अपनी माँ से कहता है, बेटा, ये आइसक्रीम के पेड़ हैं, इनमें से जितनी मर्जी आइसक्रीम खाना, लेकिन मैं इस कुल्लू और इसकी माँ को बिल्कुल नहीं दूंगी क्योंकि ये भी तुम्हें अपनी दफ़ा कुछ नहीं देते। कुल्लू ये बात सुनकर अपने घर की तरफ उड़ जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। टोनी चिड़िया रात को सोच रही होती है कि ये पेड़ बड़े हो जाएंगे और मैं आइसक्रीम बेचकर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी। कोई मुझे गरीब नहीं कहेगा। सुबह जब होती है तो टोनी चिड़िया आंगन में जाती है तो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उधर कोई भी पेड़ नहीं था। वो परेशान होकर दोबारा तोता पंडित के पास जाती है और कहती है, टोनी चिड़िया, पंडित जी, ये आपने बीज दिए थे, उनसे तो कोई पेड़ भी नहीं उगे। तोता पंडित, बेटी, ये कैसे हो सकता है? ज़रूर तुमने कोई गलती की है। ये लो, फिर जाके कोशिश करो। टोनी चिड़िया घर जाकर दोबारा बीज बो देती है और सोचने लग जाती है। टोनी चिड़िया, यकीनन इस काली कवि और इसके बेटे की नज़र लगी होगी जिस वजह से ये पेड़ नहीं लगे। अगले दिन सुबह फिर वैसे ही था, कोई पेड़ नहीं लगा हुआ था। टोनी चिड़िया गुस्से में उड़ते हुए तोता पंडित के पास जाती है और कहती है, पंडित जी, आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। तोता पंडित, नहीं बेटा, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। टोनी चिड़िया, पंडित जी, मैंने कितने बड़े ख्वाब देखे थे कि अब मैं आइसक्रीम बेचकर खूब पैसे कमाऊंगी और अब मुझे किसी के घर का काम नहीं करना पड़ेगा। तोता पंडित, बेटा, तुमने लालच की है और दूसरों के बारे में गलत सोचा, जिस वजह से पेड़ नहीं उगे। बेटा, हमेशा ये बात याद रखना, कभी भी किसी के बारे में गलत ना सोचना और ना ही लालच करना। ये लो, अब जाओ, गृह निश्चय होकर ये बीज जाके बो। टोनी चिड़िया उड़ते हुए घर की तरफ चली जाती है और निश्चय होकर बीज बो देती है।
सुबह जैसे ही राजू उठता है वो आइसक्रीम के पेड़ देखकर ज़ोर ज़ोर से कहने लगता है, माँ माँ देखो आइसक्रीम के पेड़ उग आए हैं। टोनी चिड़िया ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने बेटे को आइसक्रीम देती है और साथ ही कुल्लू को देखकर उसको भी आइसक्रीम दे देती है और साथ ही साथ वो सब गरीब बच्चों को आइसक्रीम बांट देती है। हर बच्चे को 2-2 आइसक्रीमें देती है और कहती है ये लो अपने माँ बाप के लिए भी ले जाओ। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए और ना ही कभी लालच करनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दी गई घंटी के बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें।